आकाश एक साधारण व्यक्ति था, जिसका जीवन एक समय बहुत ही सहज और खुशहाल था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था और उसकी जिंदगी में संतोष था। आकाश की शादी राधिका से हुई थी, जो न केवल उसकी पत्नी थी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों का एक छोटा सा घर बसाया था। उनकी शादी के शुरुआती दिन बहुत ही सुखद थे। वे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंदित रहते थे। राधिका एक बेहद सहृदय और समझदार महिला थी। वह आकाश के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। वह घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और आकाश के हर फैसले में उसका समर्थन करती थी। आकाश भी राधिका से बहुत प्यार करता था और उसकी भावनाओं की कद्र करता था। लेकिन समय के साथ जीवन में कुछ कठिनाइयां आने लगी। आकाश की नौकरी में दिक्कतें आने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आकाश के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। वह अपनी नौकरी को लेकर तनाव में था और उसकी इस तनाव का असर उसके और राधिका के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। आकाश को लगता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहा है और उसकी इस असफलता का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। राधिका ने आकाश के साथ हर संभव सहयोग किया, लेकिन आकाश का बढ़ता हुआ तनाव और आर्थिक समस्याएं उनके रिश्ते में दरार पैदा करने लगी। आकाश को लगता था कि उसकी असफलताओं की वजह से राधिका भी उससे खुश नहीं है। वह अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता था और छोटी छोटी बातों पर राधिका से झगड़ने लगता था। राधिका, जो आकाश को समझने की कोशिश करती थी, खुद भी इस तनाव से प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। वे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अलग हो गए थे। आकाश को ऐसा लगने लगा था कि शायद उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह सकता। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश असफल रही। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद आकाश और राधिका अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आकाश ने सोचा कि शायद राधिका के बिना उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। तलाक के बाद आकाश का जीवन और भी मुश्किल हो गया। वह अकेला महसूस करने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया है। वह दिन-रात राधिका के बारे में सोचता रहता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह राधिका से फिर से जुड़ सके। राधिका ने भी आकाश से अलग होने के बाद अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए भी यह समय बहुत कठिन था। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए घर छोड़ दिया और शहर में जाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी सहारे और आर्थिक स्थिरता के राधिका के लिए यह सफर बहुत ही कठिन साबित हुआ। वह नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने जीवन के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। एक समय की वह आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी हुई राधिका अब सड़क पर भीख मांगने लगी थी। उसकी यह हालत देखकर कोई भी दुखी हो सकता था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर आकाश ने किसी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और एक अच्छी नौकरी पाई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सका। वह भले ही अपने जीवन में फिर से आर्थिक स्थिरता पा चुका था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में राधिका की कमी हमेशा बनी रही। वह अक्सर राधिका के बारे में सोचता, लेकिन वह नहीं जानता था कि राधिका अब कहाँ है और कैसी है। एक दिन आकाश किसी काम से शहर के बाजार में गया। वह वहां से गुजर रहा था जब अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक भीख मांगने वाली महिला पर पड़ी। उस महिला की हालत बहुत ही खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे
और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आकाश के लिए यह एक आम दृश्य हो सकता था, लेकिन जैसे ही उसने उस महिला के चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उसकी पत्नी राधिका थी। आकाश के दिल में एक जोर का धक्का लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी राधिका, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अब इस हालत में है। उसके दिल में गहरे दुख का एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर राधिका के पास गया और उसे गले लगा लिया। राधिका, जो अब तक यह सोच चुकी थी कि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची, अचानक इस परिचित स्पर्श को महसूस कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई फिर से उसे अपनाने आएगा, और वह भी आकाश। आकाश ने राधिका से कहा, मैंने तुम्हें इस हालत में कभी भी देखना नहीं चाहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी भावनाओं में बहकर वह फैसला लिया था, जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे गलत था। मैं तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देख सकता। चलो, अब हम सब कुछ भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। राधिका ने आकाश की बातों को सुना और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह भी समझ चुकी थी कि जीवन में कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन अगर प्यार और समझ हो, तो उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। आकाश ने राधिका को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने राधिका की हर जरूरत का ख्याल रखा और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी में सुधार आने लगा। आकाश ने उसे फिर से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरने की कोशिश की। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। राधिका ने भी आकाश को माफ कर दिया और उनके बीच का प्यार एक बार फिर से खिल उठा। इस बार उनके रिश्ते में पहले से भी ज्यादा समझदारी और गहराई थी। उन्होंने एक दूसरे को कभी न छोड़ने का वादा किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आकाश और राधिका ने अपने अतीत की गलतियों से सीख ली थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया और इस बार उनका प्यार और भी गहरा और सच्चा हो गया। इस तरह आकाश और राधिका की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन को फिर से संवार सकते हैं। उनकी यह कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह दिखाती है कि प्यार और समझ से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है और जीवन में एक नई शुरुआत की जा सकती है। आकाश और राधिका ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया और इस बार वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया था और उन्होंने एक दूसरे से कभी न छोड़ने का वादा किया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, समझ और सहनशीलता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। आकाश और राधिका की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।